Today's lecture. Today we are going to start miscellaneous exercise chapter 11. First question. First question में हम लोगों को यहाँ कहा गया है if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter, parabolic reflector जो है वो 20 centimeter in diameter है and 5 centimeter deep. Find the focus. उस parabolic reflector का focus find out करना है. यहाँ पे देखिए रफ सी डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं. लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो कुछ इस तरह से है. दिस इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और इसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं. लेट अस कंसीडर दीस कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ये 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है. दिस होल width is 20 centimeter and depth of the parabolic reflector is 5 centimeter. Parabolic reflector की जो depth है वो 5 centimeter है. We need to find out the focus of the parabola. अब focus of parabola अगर तो exactly x axis होता तो मैं a,0 कह देता, but मैंने यहाँ पे कहा है कि let us consider these are coordinate axis. Exactly coordinate axis नहीं है. हम लोग ये consider कर लेते हैं. Let us consider this is O, this is A, this is B and this is C. ठीक है जी. अगर ये 20 सेंटीमीटर है, it means this will be 10 सेंटीमीटर this distance. Let equation of parabolic reflector is ये हमारे पास राइट पैराबोला है तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की फॉर्म की इक्वेशन होगी हमारे पास जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है. ठीक है जी. अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विद respective coordinate axis. अब respective coordinate axis है तो from figure we can say that कि B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 5,10 है. B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 5,10 है एंड फोकस इज a,0. अब मुझे नहीं पता कि a की वैल्यू कितनी है क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करता हूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर उसका जो फोकस है वो a,0 होता है. आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये अगर डिस्टेंस 5 यूनिट और ये डिस्टेंस 10 यूनिट है तो b के कोऑर्डिनेट्स 5,10 हो जाएंगे. कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है. तो अब 5,10 इसके ऊपर लाई करते हैं. इट एम्प्लाइज फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5 पुट कर देनी है. 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a into 5. 100 is equals to 20a. तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 5. और अगर a की वैल्यू 5 आ गई therefore focus of parabolic reflector is 5,0 अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद एन एक्सिस वर्टिकल एंड आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस. ये डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर है और ये सारा डिस्टेंस जो है 5 मीटर हम लोगों को गिवन है. ठीक है जी. अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है कि अगर 2 मीटर वर्टेक्स से डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस है, then we need to find out this width of the parabola. Let us consider this is x axis and this is y axis. ये हमारे पास y axis है. This is O. Let us consider this is A, B, this is C, this is D and this will be equals to E और इसको हम लोग F consider कर लेते हैं. ठीक है जी. According to given condition required equation of parabola is x square is equals to minus 4ay. Equation number 1 x square is equals to minus 4ay क्यों है पुत्र जी? क्योंकि ये
डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है, ठीक है। सिंस आर्क हाइट इज 10 meter and width at base is 5 meter, therefore we can say that coordinates of D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? D के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, चेक करो जरा, x, -y होते हैं D के कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, x, -y। तो x, -y के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -10। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विल बी 5/2, -10। यहां पे लिखते हैं बिकॉज़ f इज मिड पॉइंट ऑफ CD, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ये f है, ये जो पैराबोला होता है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। अगर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस है तो जो डिस्टेंस df होएगा वही डिस्टेंस cf होएगा, इट मींस f विल बी द मिड पॉइंट। तो अगर ये पूरी विड्थ 5 मीटर है तो df डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5/2। तो पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो इट विल बी 5/2, -10। Similarly, if AB is equals to h कंसिडर कर लेते हैं, is width of arc at 2 meter from vertex, then coordinates of B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चेक कीजिए। अगर ऐसे कीजिए, इसको h की बजाय ना 2h कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि तो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। ये पूरा डिस्टेंस अगर हम लोग 2h कंसीडर करते हैं तो BE डिस्टेंस h हो जाएगा, देन दिस पॉइंट विल बी h, -2। तो B के कोऑर्डिनेट h, -2 हो जाएंगे, ठीक है जी। इतना नोट कीजिए, फिर बाकी करते हैं। Because D lies on parabola, it implies, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो D के कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों ने पैराबोला की इक्वेशन में पुट करने हैं। 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a इंटू -10 पुट कर देना हम लोगों ने। 25/4 इज इक्वल्स टू 40a, सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 25/4 इंटू 40। 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गया तो a की वैल्यू 5/32 आ जाती है, क्योंकि 5 पे टेबल पे कैंसिल आउट किया, ये 5 और ये 8 आ गया। अब a की वैल्यू 5/32 आ गई, इट इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, इज x² इज इक्वल्स टू -4 इंटू 5/32 इंटू y। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, x² इज इक्वल्स टू -5/8y हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे आल्सो पॉइंट B लाइज ऑन इट, आल्सो पॉइंट B लाइज ऑन इट। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम लोग h पुट करेंगे और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2, क्योंकि हम लोगों ने AB की विड्थ 2h कंसीडर की थी। तो यहां से हम लोग करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। जब सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आ जाता है h² इज इक्वल्स टू, x² है ना, -5/8 इंटू y क्या था, -2, माइनस कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, h² इज इक्वल्स टू 5/4, सो h इज इक्वल्स टू √5/2। और अगर h की वैल्यू √5/2 आ गई है तो इट implies 2h is equals to √5, और 2h is equals to √5, तो 2h क्या था, इट implies AB is equals to √5, और √5 हमारे पास approximately 2.323 मीटर होता है। AB is equals to 2.23 मीटर। तो we can say that therefore width of parabola at height या at distance 2 meter from origin is 2.23 मीटर।
मतलब क्या है कि अगर 10 मीटर के डिस्टेंस पे 5 मीटर विड्थ है तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास जो विड्थ आएगी दैट इज 2.23 मीटर, क्योंकि h की वैल्यू की बजाय मुझे 2h की वैल्यू चाहिए, विड्थ 2h कंसीडर की थी, सो डायरेक्टली 2h की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन हम लोग को ये कहा है कि जो ये रोडवे है दिस इज 100 मीटर वाइड, इस तरह से पैराबोलिक सस्पेंशन ब्रिज है और इसके साथ वायर्स अटैच हैं। जो शॉर्टेस्ट वायर है उसकी लेंथ 6 मीटर है और जो लॉन्गेस्ट वायर है उसकी लेंथ 30 मीटर गिवन है। लेट अस कंसीडर कि जो पैराबोलिक एक्सिस है वो यहां पे स्टार्ट हो रहा है एंड दिस पॉइंट इज O। O के अकॉर्डिंगली जब स्टार्ट होता है तो चेक कीजिए OD, GF और BE ये सारे 6 मीटर हो जाएंगे और DB जो है 50 मीटर हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं width of road is equals to 100 meter. It implies BD is equals to 50 meter. BD हमारे पास 50 मीटर है। Also BC हम लोगों को 30 मीटर गिवन है। Then CE हमारे पास क्या हो जाएगा BC minus BE that is 30 minus 6 is equals to 24 मीटर, क्योंकि BE जो है is equals to OD के बराबर है अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है जी। Let O is the center of the coordinate axis. Let O is origin. Then, according to figure, equation of parabola की इक्वेशन क्या हो जाएगी पुत्र जी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी x square is equals to 4ay, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि चेक कीजिए ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है और अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन x square is equals to 4ay होगी एंड अकॉर्डिंग टू फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 50, 24। चेक कीजिए ये डिस्टेंस 50 मीटर है, ये डिस्टेंस 24 मीटर है, तो C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 50, 24 होने चाहिए। ठीक है जी। सिमिलरली if GH is equals to small h मीटर कंसीडर कर लेते हैं, then coordinates of H के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये देखिए ये 18 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इट विल बी 18, स्मॉल h। ठीक है जी। फिर से पिछले क्वेश्चन वाला ये पॉइंट हम लोग पैराबोला में पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। जब पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी तो उसके बाद ये पॉइंट पुट करके हम लोग स्मॉल h की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। इसके साथ लिखता हूं सिंस पॉइंट 50, 24 लाइज ऑन 1, पहली इक्वेशन पे लाई करता है। इट एम्प्लाइज, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा जी x स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into a into 24। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 2500 डिवाइडेड बाय 96। 4 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाता है 625 over 24। तो a की वैल्यू आ गई 625 और 24। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन आती है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into 625 over 24 into y। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वी कैन से दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 over 6 into y। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है जी। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब पहला पार्ट हम लोगों ने पुट करके, पहला पॉइंट पुट करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर लिया। आल्सो इसके बाद लिखेंगे जो ये पॉइंट था h पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए थे हमारे पास 18, h था। आल्सो 18, h lies on this parabola। It implies 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 over 6 into h। ठीक है जी। 18 का स्क्वायर आ जाता है 324 इज इक्वल्स टू 625 over 6 into h। सो h की वैल्यू हमारे पास आती है 324 over मल्टीप्लाई बाय 6 over 625। ठीक है जी। 324 into 6 अप्रॉक्सीमेटली 1944 हो जाता है over 625।
300 into 6 1800, 24 6 का 144, तो ये 1944 डिवाइडेड बाय 625 आता है, और अप्रोक्सीमेटली इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास 3.11 अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है जी, 3.11। अब ये h की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर हाइट ऑफ रोप, जो रोप 18 मीटर के डिस्टेंस पे थी, दैट वाज इक्वल्स टू hf व्हिच इज इक्वल्स टू gh प्लस gf। gh हमारा 3.11 मीटर आया है, gf 6 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9.11 मीटर अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर आंसर नहीं है इसका, डैश आया है। ठीक है जी। सो हाइट ऑफ द रोप व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर फ्रॉम दिस सेंट्रल लाइन इज 9.11 मीटर। An arc is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide at the center and 2 meter high, हम लोगों को कहा है। तो सेमी इलिप्स है इस तरह से बेटा जी, आधा इलिप्स बनाना है। सेमी इलिप्स का मतलब होता है हाफ इलिप्स। ये डिस्टेंस हम लोगों को 8 मीटर गिवन है and this distance is 2 meter. Let us consider this is origin, this is x-axis and this is y-axis. ठीक है जी। अब अगर ये टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है, then this distance will be 4 meter and let us consider this point is A. अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बता दीजिए, चेक कीजिए, 4,0 हो जाएंगे A के कोऑर्डिनेट्स। अब साथ के साथ हम लोगों को ये कहा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस, क्या कहते हैं, what will be the height of the arc at the point 1.5 meter from one end। एक एंड से 1.5 मीटर, यहां सेंटर से नहीं कहा है, एक एंड से कहा है। अगर इस साइड से हम लोग 1.5 मीटर इधर लेके आते हैं, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट बी, तो यहां पे हमने इस की हाइट फाइंड आउट करनी है। इस जो इलिप्टिकल पाथ है इसकी हाइट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड? ठीक है बता जी। अब according to figure, equation of ellipse, ellipse की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, चेक कीजिए, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे a और b मुझे ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, x स्क्वायर ओवर 16 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। चेक कीजिए, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो नेचुरल सी बात है a और b की वैल्यू मुझे गिवन है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली b पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। अब अगर b पॉइंट, ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है, दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर, एज ab is equals to 1.5 meter, it implies OB is equals to 4 minus 1.5, that is 2.5 मीटर हो जाएगा OB डिस्टेंस। ठीक है, लेट ये पॉइंट हम लोग C ले लेते हैं, BC is equals to H, then coordinates of C, coordinate of C, C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चा, चेक कीजिए, 2.5 H हो जाएंगे। तो C के कोऑर्डिनेट अगर 2.5 H है और ये 2.5 H इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, और जब 1 में पुट करते हैं x स्क्वायर दैट इज 2.5 का होल स्क्वायर ओवर 16 प्लस h स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं, पहले 2.4 का 2.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6.25 ओवर 16 प्लस h स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, दिस इज 16, 4 into 6.25 25 हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 16 उधर चला जाएगा, नहीं ये 4h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके बेटा जी, 4h स्क्वायर हो जाएगा और ये 6.25 ही रहेगा फिर 6.25, तो यहाँ पे ये 16 उधर चला जाएगा, सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 minus 6.25, h स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9.75, और अगर h स्क्वायर 9.75 है तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9.75, और जब अंडर रूट ऑफ 9.75 हम लोग निकालते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.1 मीटर अप्रोक्सीमेटली, एंड दैट विल बी योर
आंसर. Approximately answer is 3.1 मीटर, क्योंकि 3.1 का that is 930. करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 4x square is equal to this, 4x square is equal to 9.75, so x square is equal to 9.75 divided by 4. तो h हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 9.75 डिवाइडेड बाय 2. 9.75 आ जाएगा 3.12 और ये 2 से डिवाइड करके हमारे पास h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.56 मीटर आ जाएगी. ठीक है, यस करेक्ट. करेक्शन कर लिया हम लोगों ने. यहाँ 4x स्क्वायर था, तो हाइट ऑफ द आर्क एट फ्रॉम द सेंटर इज 1.56 मीटर. ठीक है जी. Find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x square is equals to 12y to the ends of its latest rectum. अब बेटा जी देखिए, यहाँ पे x square is equals to 12y है, means upward parabola है. This is x, x dash, y and y dash. Let us consider हमारे पास एक ये पैराबोला है x square is equals to 12y. मुझे यहाँ पे ये कहा गया है कि इस पैराबोला के जो एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, इनको और ये वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है, let us consider this is O, this is A and this is B. We need to find out the area of the triangle OAB. ट्रायंगल का एरिया सबसे बेसिक फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/2 बेस इनटू हाइट. बेस निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगी, तो एरिया आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए x square is equals to 12y. It implies compare it with x square is equals to 4ay. तो 4a की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3. अब यहाँ पे देखिए ये 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है. इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास 12 यूनिट गिवन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स के साथ ज्वाइन हो रहा है, और a की वैल्यू 3 है. दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट, क्योंकि जो ये पॉइंट होता है ये 0, a होता है. ठीक है जी. दैट इज, इसको हम लोग c लिख लेते हैं. OC is equals to 3 units as focus is 0, 3. OC 3 यूनिट है, AB is equals to 12 units. It implies area triangle OAB. OAB triangle का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 into OC into AB. That is 1/2 into 3 into 12. आंसर हमारे पास आ जाता है 18 square units. 18 square units is the required answer for this question. ठीक है जी.